भारत के पार्ट 8 वीडियो में आप लोग देखेंगे लोधी वंश, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश माना जाता है। लोधी वंश, इसकी स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी। बकलोल मत समझना, बहलोल लोधी। बस थोड़ा सा अंतर है, ह को क में बदल दो, बकलोल हो जाएगा। लेकिन बकलोल भी याद कर लो कि संस्थापक कौन है लोधी वंश के? बहलोल लोधी। और 14 अप्रैल 1451 को 14 अप्रैल को एक और ख़ास दिन है, शायद हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आप लोग सब लोग को याद है। तो उसी दिन 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी ने स्थापना किया था अपने वंश की, लोधी वंश की स्थापना किया था। और इसको शाहगाजी के, बहलोल को जो है कि शाहगाजी की उपाधि से नवाजा गया था। और ये अफ़गानी था। कौन था? अफ़गानी था। और ये पहला ऐसा अफ़गानी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पहला अफ़गानी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो कौन था? बहलोल लोधी। समझे? और इसका पुत्र हुआ सुल्तान सिकंदर शाह। क्या नाम था उसका? सुल्तान सिकंदर शाह। लेकिन हम लोग सुल्तान शाह हटा देते हैं, हम लोग बस क्या बोलते हैं? सिकंदर लोधी। क्या बोलते हैं? सिकंदर लोधी। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यही सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्या की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी। और ये सिकंदर लोधी ऐसा पहला शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था। होली आता था, पूरा अबीर अबीर पोत पात के एकदम नाचने लगता था, एकदम, ये समझ जाओ। पहला ऐसा शासक था जो क्या करता था? होली हुआ, मुख्य हिंदुओं का जो मुख्य त्यौहार होता था उसमें भाग लेता था, खुद खेलता था। और इसने क्या किया, जब आगरा शहर की स्थापना किया है तो इसने अपनी राजधानी भी क्या बना दिया? आगरा बना दिया। तो राजधानी सल्तनत ये इसकी कहाँ थी? आगरा थी। किसकी? सिकंदर लोधी की राजधानी कहाँ थी? आगरा। आगरा बहुत फेमस है भाई। आगरा में ताजमहल है, आप सभी लोगों को पता है। एक बार जब बड़े हो जाइएगा, नौकरी लग जाएगा, तो एक बार साथ में लेके जरूर जाइएगा। जो इसकी मृत्यु हुई थी वह 1517 ईस्वी में जो है कि हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात जो लास्ट शासक आते हैं, इब्राहिम लोधी आते हैं। वह 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद इस वंश का सत्यानाश हो गया। यानी कि ये वंश जो है कि क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक नया वंश भारत पर चला, उसका नाम है मुगल साम्राज्य, जिसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये कैसे हार गए इब्राहिम लोधी। बेटा लोग, आप लोग को पता है, जब जब परिवार फूटेगा पड़ोसी या करके लूटेगा। बाबर क्या था? पड़ोसी। तो इसके चाचा थे आलम खान, और एक पंजाबी शासक थे दौलत खान लोधी। उन दोनों से मिल करके बाबर ने क्या किया कि इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। और हराने के बाद लोधी वंश खत्म और नेक्स्ट मुगल साम्राज्य शुरू। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी एवं बाबर। समझे? और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। यहीं से लोधी वंश के ख़त्म करते हुए आज हमारा दिल्ली सल्तनत का जो काल था वह ख़त्म होता है। और गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।